के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज जी से उच्च आचार्य महामंडलेश्वरों के सानिध्य में उनको सनातन गौरव प्रदान किया। जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को सनातन गौरव सम्मान प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। इतना भव्य, इतना उच्च कार्यक्रम जिसके भाग हम बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान महाकाल की अनुमति से ही हो सकता है। तो इस के भाग बनने के लिए आप पूरा लुत्फ उठाएं और जोरदार तालियां बनाए रखें। श्री रविंद्र पुरी जी, श्री गिरिराज जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी महाराज जी को मंच पर बुलाना चाहती हूं कि वे अपने दिव्य शब्दों से हमारा उद्बोधन करें। जोरदार तालियां हो जाएं। या अम्बा मधुकैटं प्रमथनी, या महेशो उन्मूलनी, या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ द्यज दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा नवकोटि विश्व सहितां मां पातु विश्वेश्वरी। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो मैं हारा, फिर कहाँ जाऊं सरकार। हमारे महाकाल में जो भी कोई आता है, जो भी उसकी मन की इच्छा होती है, वो पूर्ण हो जाती है। मंच पर उपस्थित हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, अखिल भारत अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, हमारे आनंद पीठाधीश्वर महाराज जी, हमारे अग्नि पीठाधीश्वर महाराज जी, अटल पीठाधीश्वर महाराज जी, और हमारे जितने भी अखाड़ों के पदाधिकारी गण है जो मंच पे उपस्थित है, और जितने भी हमारे जगह जगह से जो पीठों से जो आए हुए हैं, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन में करीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक का निर्माण किया। आज इसी महाकाल लोक में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ओमकारेश्वर की भूमि पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगत गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति 108 फुट की ऊंची और उसमें अद्वैत लोक की जो स्थापना की, उसके लिए हम जितने भी संत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, पूरे भारत का साधु समाज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगा, जितने भी संत आज हम इस मंच पे हैं, आप सभी संत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा आशीर्वाद दो कि आने वाले चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और जीत सुनिश्चित हो। वर्तमान परिस्थिति में
सनातन विरोधी पार्टियां सनातन और संस्कृति को नष्ट करना चाहती है और इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन सभ्यता है, वो समाप्त हो जाए। परंतु हम जितने भी सनातनी हैं और जब तक हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है, तब तक ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हमें याद है हमारी प्रिय बहन साधना दीदी जी हमारे बीच में बैठी है। जब 2016 का मेला था उस समय हमारी प्रिय दीदी स्वयं 1 महीना मेले में रही थी और जितने भी हम संत हैं, जितने महात्मा है, रोज हमको पूछती थी भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे बीच में हमारे श्रीमद हरिगिरी जी महाराज बैठे हुए हैं जो हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री है। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष प्रेम रहा है और जब भी कोई दिक्कत होती थी तो हमारे महामंत्री जी दीदी जी के पास ही जाते थे। अब देखिए कि दीदी जी का भी जो समर्पण है वो 1 महीना, जैसे हम लोग टेंट में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, हमारी प्रिय दीदी 1 महीना का कल्पवास इन्होंने उज्जैन में किया। मैं मध्य प्रदेश के वासियों से कहना चाहता हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री आपको कहाँ मिलेगा, ऐसी दीदी कहाँ मिलेगी जिनको इस मध्य प्रदेश की इतनी चिंता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ एक योजना नहीं सैकड़ों योजनाएं बनाई है। और जितनी हमारी बहनें मेरे सामने बैठी है, माताएं बैठी है, आपके लिए मैं समझता हूँ 1-2 नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक मुख्यमंत्री बनके इस मध्य प्रदेश की सेवा नहीं की, बल्कि एक सेवक बनके इस मध्य प्रदेश की सेवा की। और जितने भी गरीब बहनें हैं, और सर्वप्रथम आपने देखा होगा ये जो शादियां आज हर स्टेट में हो रही है, पूरी भारत में हो रही है, इसकी शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से की है। गरीब कन्याओं का विवाह, जिसके लिए आपको मध्य प्रदेश में जो है उसके लिए आपको पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारी बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, सौभाग्य योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रदेश में आयुष्मान योजना, उज्जवल योजना, ऐसे प्रदेश में नाना प्रकार की योजनाएं हैं जो आप सबके लिए है। तो आज मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि हम जितने भी यहाँ प्रदेशवासी हैं, आप सभी का आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और ये चुनाव जीत के दोबारा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज हम इसी मंच से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आतिशबाजियों का जोर शोर और जश्न और उत्सव अभी और भी बाकी है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आकाश में अभी आपको और आतिशबाजियां दिखेंगी इस लोकार्पण के लिए। ईश्वर ने भी कीमती रत्न बनाए हैं और गिनती से ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे अपने शुभ वचनों से हमारा उद्बोधन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बोलिए महाकाल महाराज की, भारत माता की, क्षिप्रा मैया की, संत समाज की। अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है और हम पर महाकाल महाराज की बड़ी कृपा है। आज द्वितीय चरण का महाकाल महालोक के लोकार्पण संपन्न हुआ है और कितने आनंद का वातावरण है।
परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य कैलासानंद जी, परम पूज्य विशाखानंद जी, परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, परम पूज्य स्वामी बालकानंद जी, स्वामी विश्वासानंद जी, स्वामी अरुणगिरी जी, परम पूज्य श्री महंत हरिगिरी जी, परम पूज्य ज्ञानानंद जी, स्वामी राघव देवाचार्य जी, परम पूज्य रामानंद जी, स्वामी नर्मदानंद जी, हरिहरानंद जी, रामभूषण जी, स्वामी विवेकानंद पुरी जी, परम पूज्य नरसिंह दास जी, वेद तत्वानंद जी, समानंद गिरी जी, ऐश्वर्यानंद जी, मनमोहन दास जी, अवधेश दीदी, स्वामी हरिओमानंद जी, स्वामी देव स्वरूपानंद जी, ऋषभ देवानंद जी, परम पूज्य सत्य विजय शंकर जी, प्रकाशानंद जी, रामचंद्र वैदिक जी, श्री महंत पवन दास जी, महंत वेगेश्वर दास जी, दिनेश दास जी, नारायण गिरी जी, चित्रदास जी, परम पूज्य सालिग्राम दास जी, महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी, मंदाकिनीपुरी जी, सुमनानंद जी, अतुलानंद जी, इतनी बड़ी संख्या में संत यहाँ है। परम पूज्य संतगण, मंचासीन भी और नीचे विराजे भी, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। हम तो धन्य हो गए। आज महाकाल महालोक में आनंद की वर्षा हो रही है। द्वितीय चरण का लोकार्पण हो रहा है। सृजन और श्रृंगार, सृजन और संहार जिनके डमरू में, समय जिनकी जटाओं में बंधा है, ऐसे महाकाल महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। धरती जिनके त्रिशूल पर टिकी है, जिन्होंने काल को अपने कपाल पर धारण किया है, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम। वो त्रिनेत्र जो दो नैनों से हमारा विश्वास बना रखते हैं और तीसरे नेत्र से संपूर्ण संसार कन्हाए रखते हैं, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में शीश झुकाता हूं। मेरे राजनीतिक साथीगण सारे, मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, देखो हम सबके बड़े भाग्य। मैं बहुत आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय यह तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो, और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, इसके बाद लोग चले जाते हैं तो कोई ऐसा शिव सृष्टि यहां स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया था। और हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, महाकाल महालोक भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित किया था। लेकिन मन में और था, ये कुछ काम और होना चाहिए। उन सब कामों को मैं विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपने देखे, लेकिन शिखर दर्शन, हर सिद्धि मैया के शिखर के भी दर्शन, ध्यान कुटीर, अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आप सबको अद्भुत ये सृष्टि दिखाई यहां पे देगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नीलकंठ वन का विकास किया गया है। महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तार करके 47 हेक्टेयर का हो गया है। सुविधाएं विकसित की गई है। शक्तिपथ, श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र, एक साथ 1 लाख भक्त बैठ के भोजन, एक दिन में 1 लाख भक्त बैठ के भोजन कर ले, ऐसा अन्य क्षेत्र बना। गंगा पथ, नरसिंह घाट, नूतन स्कूल से शक्ति पथ, महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन,
रुद्र सागर का, छोटा रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, सिद्धि विनायक पथ, प्रमुख सवारी मार्ग, शिखर दर्शन एवं कोट तीर्थ क्षेत्र का विकास कार्य, आपातकालीन प्रदेश द्वार निर्गम मार्ग, महाकाल महाराज के मंदिर परिसर में टनल का निर्माण और सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है कि हर एक की गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक है। उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। करते वो है, नाम किसी का होता है। मैं महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम्हारे अलावा कौन है। अभी महाराज जी बीच में बारिश नहीं हुई, क्या बहुत लंबा हो गया, फसलें सूख रही थी, समझ में नहीं आया क्या करें। तब एक ही बात मन में आई, चलो महाकाल महाराज के द्वार और जाके महाकाल महाराज से प्रार्थना करो। हमारे पुजारियों ने, विद्वान पंडितों ने पूजा की और दूसरे दिन से ऐसी बारिश की झड़ी लगी कि सावन भादों को मात कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे ताल, तलैया, बांध सब भरे हुए हैं, जल की कोई कमी नहीं है। महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं, अपन तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो वही है। आज एक बात जरूर कहूं, यह भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। हम कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। ये सनातन धर्म है जिसने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। ये सनातन धर्म है जिसमें तुलसी बाबा ने कहा या राममय सब जग जानी, सब कुछ सिया राममय है। जब सिया राममय है तो भेद कैसा, हम सब एक हैं। ये वो धरती है जिस पर हमारे संतों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जो हजारों साल पहले से जिसके संतों ने उद्घोष किया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। और प्राणियों में, अरे जोर से बोलो, प्राणियों में सद्भाव, केवल मनुष्य मात्र में नहीं। और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन ने कहा? ये सनातन धर्म ने कहा। ये हमारा सनातन धर्म है जिसके संतों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे, जिन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत की बात की, कुल मिला के एक ही चेतना हम सब में, वो मनुष्य मात्र में, वो प्राणियों में, वो कीट पतंगों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो नदियां, समुद्रों, पर्वत और पहाड़ों में।